शेयर बाजार में जब भी कोई बड़ी कंपनी अपने बोनस शेयर का ऐलान करती है तो निवेशकों के मन में एक अलग ही उत्साह बढ़ जाता है। ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं कि कोई आम कंपनी नहीं, इस बार LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अपना बोनस शेयर देने वाली है, उसका ऐलान कर चुकी है, तो ऐसे में निवेशकों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर ये बोनस शेयर क्या होता है और क्या LIC का शेयर अब 2 गुना मिलेगा या फिर बोनस शेयर लेने के लिए अब LIC का शेयर लेना होगा। और सबसे बड़ा सवाल जो इस समय हर निवेशक के मन में है वो ये कि क्या अब LIC का शेयर हमें बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। बहुत सारे सवाल हैं, सबके जवाब मिलेंगे आज की हमारी वीडियो में। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं हमारा शो स्टॉक स्कैन, जहां हम बात करने वाले हैं आज LIC शेयर की। इन सभी सवालों के जवाब समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बोनस शेयर के साथ साथ बाजारों की नजर अब LIC की चौथी तिमाही के नतीजों पर भी टिकी हुई है। आगे बढ़ने से पहले शेयर्स के रिटर्न पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर LIC के शेयर ने कितना रिटर्न दिया है अब तक। बीते एक हफ्ते में शेयर ने 2.28% का रिटर्न दिया, 6 महीने में शेयर ने 12% और 1 साल में 6.41% ये टूटा भी है। बीते 3 साल में शेयर ने 41% का रिटर्न निवेशकों को दिया। LIC का रिटर्न देखा जाए तो अच्छा नहीं रहा। आज भी शेयर अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेंड कर रहा है। 3 साल पहले ही LIC कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। ऐसे में अब कंपनी के बोनस शेयर के ऐलान के बाद भी शेयर में कोई बज़ बनता नजर नहीं आ रहा है। यानी जैसा सोचा था कि बोनस शेयर का ऐलान होगा तो निवेशकों के मन में एक अलग उत्साह होगा, ऐसा होता फिलहाल किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में पहले समझते हैं कि आखिर ये बोनस शेयर क्या होता है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर बोनस शेयर का मतलब क्या है। देखिए, LIC ने अपने एक शेयर पर एक शेयर फ्री देने का ऐलान किया है। ऐसे में इसे अगर आसान भाषा में समझे तो जितने शेयर आपके पास हैं उतने ही एक्स्ट्रा शेयर आपको मिल जाएंगे। यानी अगर आपके पास 2 शेयर हैं तो वो 4 शेयर में बदल जाएंगे। अब मान लीजिए अगर किसी निवेशक के पास LIC के 50 शेयर हैं, ऐसे में बोनस शेयर के ऐलान के बाद उस निवेशक के पास 50 शेयर की बजाय LIC के पूरे 100 शेयर हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे एक और जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है, वो ये कि बोनस शेयर मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी संपत्ति तुरंत 2 गुना हो जाएगी। यानी जैसे बोनस शेयर आया आपकी जो मौजूदा संपत्ति है वो 2 गुना हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल उदाहरण के तौर पे अगर आप समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, अगर किसी निवेशक के पास LIC के मान लीजिए 10 शेयर मौजूद हैं और एक शेयर की कीमत मान लीजिए 1000 रुपए है, ऐसे में कुल निवेश कितना हो गया? 10,000 का। ऐसे में अगर 10 शेयर आपके पास हैं तो 1:1 बोनस का मतलब आपके पास हो जाएंगे 20 शेयर्स। LIC के 20 शेयर्स बोनस के बाद आपके पास हो जाएंगे मान लीजिए, लेकिन शेयर का भाव लगभग आधा होकर 50 हो जाएगा। यानी आप समझिए, अगर आपके पास LIC का एक शेयर है जो 1000 का है, बोनस के बाद वो 1:1 हो जाएगा। भले ही आपके पास एक के बदले 2 शेयर हो जाएंगे, लेकिन उसकी कीमत भी 2 में बढ़ जाएगी। यानी एक शेयर 500 रुपए का बना। यानी कुल निवेश की वैल्यू लगभग उतनी ही रहेगी। निवेश बोनस को फ्री पैसा समझा नहीं जाना चाहिए। LIC ने अभी रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जैसे ही कंपनी रिकॉर्ड डेट घोषित करेगी, स्टॉक एक्सचेंज एक्स बोनस डेट भी जारी करेगा। बोनस शेयर पाने के लिए रिकॉर्ड डेट सबसे अहम होती है। रिकॉर्ड डेट पर तारीख होती है जिस दिन कंपनी ये शेयर तय करती है कि उसके कौन कौन से निवेशक बोनस शेयर पाने के हकदार होते हैं। यहाँ एक चीज को समझना जरूरी है कि जिन निवेशकों का नाम रिकॉर्ड डेट तक उस पे लिस्ट में मतलब मौजूद होगा, वो ही इस बोनस शेयर को पाने के हकदार होंगे। यानी वो ही इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर कोई निवेशक एक्स बोनस डेट के बाद शेयर खरीदता है, यानी जब डेट आ जाती है उसके बाद शेयर खरीदता है, तो उसे इस शेयर बोनस का फायदा नहीं मिलेगा। यानी इस डेट से पहले अगर आपके पास LIC के कितने भी शेयर्स हैं उनके हिसाब से आपको बोनस जरूर मिलेगा, लेकिन उस डेट के बाद अगर आप कोई भी शेयर खरीदेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी तरीके का बोनस नहीं मिलेगा। तो ये बात समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी कंफ्यूजन भी हमारे निवेशकों के मन में थी। अब ऐसे में सवाल ये है कि LIC बोनस क्यों दे रही है। आमतौर पर कंपनियां बोनस शेयर किसी खास रणनीति के तहत जारी करती है। LIC के इस कदम के पीछे भी कई बड़े कारण माने जा रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं। जैसे बात करें पहले कारण की, तो शेयर को छोटे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाना। LIC का शेयर लंबे समय तक ऊंचे दाम पर ट्रेड करता रहा। बोनस के बाद शेयर की कीमत एडजस्ट होकर कम हो जाएगी। इससे छोटे निवेशकों को यह शेयर ज्यादा सस्ता और अट्रैक्टिव लग सकता है। दूसरा कारण, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाना। कीमत कम होने से शेयर में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ सकता है। तीसरा कारण,
रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना और चौथा कारण भविष्य में सरकार की हिस्सेदारी घटाने की तैयारी। भारत सरकार आज भी LIC में अपनी अच्छी खासी भारी हिस्सेदारी रखती है। आने वाले समय में सरकार अपनी हिस्सेदारी और कम कर सकती है, ये उनका प्लान है। ऐसे में बोनस के बाद शेयरों की संख्या बढ़ने से बाजार में हिस्सेदारी बेचना आसान हो जाएगा। LIC अपने रिजर्व का इस्तेमाल करके बोनस शेयर जारी करेगी। बोनस इशू के जरिए कंपनी 6,325 करोड़ रिजर्व से कैपिटलाइजेशन करेगी। LIC की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। रिजर्व और सरप्लस करीबन 1.46 लाख करोड़ का रिजर्व है। कारोबारी साल 2026 के पहले 9 महीनों में PAT करीबन 33,990 करोड़ के आसपास था। इसके अलावा LIC का निवेश पोर्टफोलियो भी काफी मजबूत रहा है। कंपनी शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई सेक्टर्स में निवेश करती है, यानी कि LIC की जो हिस्सेदारी है वो बहुत जगह पर अभी फैली हुई है। LIC भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी घरेलू संस्थागत मार्केट यानी कंपनी बताई जा रही है। भारत के जीवन बाजार में LIC का एक अलग ही दबदबा है, क्योंकि ये बीमा कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। IRDA के आंकड़ों के मुताबिक फर्स्ट ईयर प्रीमियम इनकम में LIC की मार्केट शेयर करीबन 57% है। इंडिविजुअल बिजनेस में करीबन 36%, ग्रुप बिजनेस में करीबन 71.36% का मार्केट शेयर है। प्राइवेट बीमा कंपनियों के बीच में LIC आज भी हायर मार्केट में गिनी जाती है, यानी जितनी भी प्राइवेट कंपनी आज के दौर में मौजूद है, लेकिन LIC का दबदबा आज भी उतना ही कायम है जितना पहले दिन से था। यानी जितना भरोसा निवेशकों का LIC पर है, उतना ज्यादा दूसरी प्राइवेट कंपनियों पर नहीं दिखता है। ऐसे में आपको एक चीज जरूर जाननी चाहिए कि जैसे ही निवेशक शेयर बाजार में बोनस शेयर की बात सुनते हैं, वो तुरंत शेयर खरीदने की हड़बड़ी में हो जाते हैं। लेकिन यही ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ऐसी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और साथ में सिर्फ बोनस पाने के लिए निवेश करना हमेशा समझदारी नहीं होता है, क्योंकि आपको एक बात समझनी जरूरी है कि बोनस के बाद शेयर का भाव एडजस्ट होता है, ना कि बढ़ता है। जैसा मैंने ऊपर आपको उदाहरण में बताया वैसे ही बीते महीने MK ग्लोबल ने LIC की खरीदारी की राय के साथ 1,000 रुपए का लक्ष्य दिया था। MK ग्लोबल का मानना है कि एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट यानी APE और मार्जिन एक्सपेंशन मजबूत रह सकते हैं। बर्स्टिन ने मार्केट परफॉर्मेंस रेटिंग के साथ 940 रुपए का लक्ष्य दिया था। बर्स्टिन की राय है कि कंपनी का बिजनेस मजबूत है, लेकिन वैल्यूएशन सीमित अपसाइड दिखाती है। LIC की असली ताकत उसके विशाल कारोबार, मजबूत मार्केट शेयर, स्थिर मुनाफे और भारत के बीमा शेयर में उसकी मजबूती पकड़ है। अब बाजार की नजर चौथी तिमाही के नतीजों और रिकॉर्ड डेट पर है। ऐसे में सभी निवेशकों की नजर अब चौथी तिमाही और रिकॉर्ड डेट पर है। ऐसे में मुझे जरूर कमेंट बताइएगा कि आप भी LIC के इस शेयर में निवेश करते हैं। क्या आपको लगता है कि इसके बाद जो है LIC बहुत अच्छा रिटर्न दे पाएगी? और क्या ऊपर बताए सभी सवालों के जवाब आपको मिल पाए? कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में बने रहे बिस्तक के साथ।